दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो इतने गूढ़ हैं कि उनको समझना बेहद ही मुश्किल है। ऐसा ही एक रहस्य है मृत्यु का। हम सब के मन में ये सवाल आता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, परंतु इसका कोई सटीक जवाब हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु कहते हैं ना कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से ना मिले। इसीलिए मृत्यु के रहस्य के इस प्रश्न का हल भी हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के विषय में बात कर रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं, इसीलिए यदि आप इसकी व्याख्या करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। इसके पश्चात जब पुण्यों और पापों के अनुसार सुख या दुख को भोगने का उनका हिसाब खत्म हो जाता है, तब चक्र के अनुसार वह पुनः ही मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी, जिसे कर्मलोक भी कहा जाता है। इसका ये कारण है कि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध बनता है। दूसरी ओर पृथ्वी को मृत्यु लोक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहन करते हैं। ये सुनकर अर्जुन पूछ बैठे कि अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होता। तब उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन लोकों में न प्राणी का जन्म होता है और न ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, और आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख या दुख नहीं होते, परंतु अब आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख या दुख भोगने के लिए स्वर्ग या फिर नरक में जाना पड़ता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि केवल पृथ्वी पर ही सुख या दुख नहीं होते, स्वर्ग में भी ये होते हैं? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को कहीं भी किसी भी स्थान पर या किसी भी काल में सुख या दुख नहीं छू सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की ही रचना है। इसीलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? और इसी कारण से मेरे प्रकाश स्वरूप आत्माओं को भी ये नहीं छू सकते। हे पार्थ, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का अस्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस अस्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी भी नहीं मरता। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लेकर मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है, और इसे ही जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार और उसके कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसके प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में उसके साथ जाती है। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को कुछ समय भोगने के बाद उनको पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। तब अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ से लौट कर न आना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा केवल एक ही स्थान है जो है परम धाम अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने वाला व्यक्ति पुनः कभी भी मृत्यु लोक में नहीं लौटता, और इसे मोक्ष कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु का रहस्य क्या है इसे समझने की कोशिश की। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।